नमस्कार गाइस, आज हम चित्रकूट के फिर से जंगलों पर आ गए हैं और हमारी टीम कुछ यहाँ पर सेवा भाव के लिए कुछ यहाँ पर लाई हुई है। चलिए उसको भी साधु संतों को देंगे, अर्पण करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा यहाँ का मनोरम दृश्य है। उनका सत्संग भी आपको कराने की कोशिश करेंगे। सिद्ध बाबा गुफा का यह है प्राचीन द्वार। बाबा गुफा के अंदर हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर धुनी वगैरह है, जहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा साधना चलती है। कुछ जंगल की कुछ लकड़ियाँ हैं जो यहाँ पर भोजन प्रसादी के लिए यूज में आती हैं और जो साधु संतों के लिए यहाँ पर नारियल वगैरह चढ़ाते हैं तो वहीं पर जो है धुनी में प्रयोग किए जाते हैं और यहीं पर तपस्या साधना चलती है। इधर देख सकते हैं कि पूरी गुफा है जहाँ पर अंधेरा है और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही प्राचीन गुफा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भजन साधना से जो आरती वगैरह होती है, यहाँ पर पत्थर भी काले पड़ चुके हैं और आगे मुख्य मंदिर है जहाँ पर पूजा साधना चल रही है। ऐसी गुफा जिसे शेर की गुफा कहा जाता है और जहाँ पर साधु संत आज भी तपस्या साधना करते हैं। हम सुबह सुबह आ गए थे इसलिए महाराज जी हमें साधना करते हुए मिले, यानी कि पूजा पाठ करते हुए। ये हैं महाराज जी कि इस पुराने वाले जो सिद्ध बाबा जिनको कहा जाता था, यही अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर गुफा में रहते थे। तो महाराज जी अभी पूजा अर्चना कर रहे थे तो हमने देखा तो हमने भी सोचा दर्शन कर लिया जाए, आपको भी दर्शन करा दिया जाए। इसके बाद सत्संग करने की कोशिश करेंगे और महाराज जी से जानेंगे, गुफा के बारे में जानेंगे। देखिए हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा रखी हुई है जिसको महाराज जी पूजा कर रहे हैं और एक अंदर शेर वाली गुफा जिसको हमने आपको बताया था वाली गुफा भी इसी अंदर है। ये वाली गुफा है जहाँ पर महाराज जी के साथ शेर रहता था। धाम की जय, कामताना स्वामी की जय, मस्तगदीनाथ महाराज की जय, मड़का महादेव की जय, सभी तीर्थ धामों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो। ज्ञानी ध्यानी ना करने वाले कुठारी भंडारी सबको दंडवत पूछे हम सीताराम। जय जय सीताराम। क्या इस गुफा के अंदर भी कोई गुफा है? इस गुफा के अंदर गुफा जो थी वो गुफा बंद हो चुकी है जी। वो जो शेर आता था वो उसके आने के रास्ता था। वो जब समय का परिवर्तन हुआ तो उससे जानवर जैसे हिंसक जानवर आ जाते थे। जी जी। तो जो साधु संत रहे उन्होंने वो गुफाएं को बंद कर दिया है। वो पहले थी, बहुत पहले की बात है ये। जी जी। 100-200 वर्ष पहले की बात है। तो वो वाली गुफा बंद हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसा कुछ स्थान है और ये पूरी गुफा है, काफ़ी सुंदर गुफा है और पूरी प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। भगवान की शरण में रहने के बाद में कोई जंगल नहीं है। भगवान सब व्यवस्था जुटाते हैं, सब सहायता करते हैं। नहीं आ पाएंगे। क्यों? इनका आदेश ही नहीं है। उनके अंदर से आत्मा पवित्रता है नहीं। बिल्कुल है तो पवित्रता नहीं है तो नहीं आ पाओगे। किसी न किसी कारण से कहीं दोष मान जाओगे, कहीं कुछ कर जाओगे, कहीं कुछ कर जाओगे तो ऑटोमेटिक। बिल्कुल। जिसको ये बुलाते हैं ऑटोमेटिक फिर वो रुक भी नहीं पाता। उसकी ये बात नहीं कि जो रुक सके। बिल्कुल। उसको जिसको प्रेरणा करेंगे। तो आप तो फिट हैं, विकलांग आते हैं जिनके हाथ पैर अपाहिज हैं। जी जी। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। अभी विंध्याचल से एक भक्त आए थे, बिल्कुल उन्होंने ऐसे वीडियो देख लिया होगा। जी जी। तो
आगे बिल्कुल एक पैर उनके बिल्कुल विकलांग था। बैसाखी की सारी से चढ़ के आ गए समझो। और एक दिन वहाँ यहाँ रुके, बास किया। राम जब वन गमन में इधर आए हैं इस गुफा के अंदर, जी जी तो भगवान ने उनको सिद्ध की उपाधि दी है, तो वहीं से सिद्ध गुफा का नाम पड़ गया। जी जी। ये महाराज जी, ये गुफा कितनी प्राचीन होगी, कितनी पुरानी होगी? अब इसकी रिकॉर्ड के हिसाब से तो करीब 8-9 लाख वर्ष इसका रिकॉर्ड मिल रहा है पद्म पुराण से। जी जी। तो 8-9 लाख वर्ष पुरानी, 8 लाख के लगभग द्वापर हो गया, फिर त्रेता में भगवान इधर आए हैं, जी जी। 5,500 वर्ष कलयुग का हो गया। तो ये ऐसे 8.5-9 के मध्य में मतलब इसका रिकॉर्ड मिल रहा है। जी और हो सकती है ये आगे से हो, ये तो प्राकृतिक है, ये कोई बनावटी नहीं है, लेकिन 8.5 लाख वर्ष का तो रिकॉर्ड ही मिल रहा है। ये तो मतलब इतनी प्राचीन गुफा है। प्राचीन आदि अनादि गुफा है ये। यहाँ पे महाराज जी कितने साधु संतों ने तपस्या कर चुके होंगे? अब अनुमान लगाया जा सकता है, इसका कोई रिकॉर्ड तो हो नहीं सकता। 8.5 लाख वर्ष पहले तो कोई रिकॉर्ड था नहीं। जी जी। कितने साधु संतों ने तपस्या करी। अब जो अभी इस टाइम के जो मौजूद साधु संत को रिकॉर्ड मिल रहा है, इस हिसाब से मतलब 10-15 साधु संतों का रिकॉर्ड मिल रहा है। जी जी। और इसके पहले जो का नो द्वापर में और त्रेता में साधना करी होगी, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसमें बाकी सिद्ध जी का रिकॉर्ड आ रहा है अपने शिष्यों की सहित में। उनके साथ में कितने शिष्य थे इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, लेकिन ये रिकॉर्ड में आ रहा कि बाकी सिद्ध जी यहाँ पे अपने शिष्यों के साथ में रहते थे। जैसे बाकी सिद्ध मतलब संत संत जी थे। हाँ, बाकी सिद्ध ये ऋषि मुनियों की गुफा है। जी। जैसे लोग कह देते ना सिंह की गुफा, ये सिंह की गुफा नहीं है। जी जी। सिंह ऋषि मुनियों के साथ में रहते रहे हैं, मतलब भगवान की साधना के सहयोग के हिसाब से। जी। वो भी मतलब एक तपस्वी थे। सिंह का जीवन उनको बम मिल गया, लेकिन वो अगले जन्म में साधु संत रहे होंगे, कुछ ऐसा करनी बिगड़ गई, शेर योनि में चले गए। जी। लेकिन पिछला जो प्रारब्ध होता है वो याद रहता है, तो वो शेर महाराज जी के साथ में वो भी तपस्या करता था। जी जी जी। जैसे जड़ भरत की कहानी आती है, जी जी। तो वो क्या थे, पहले जन्म में ऋषि मुनि थे, फिर वो हिरण्य के चक्कर में जी जी। चले गए हिरण्य की योनि में। जी। लेकिन फिर भी उनको अपना सब कुछ ज्ञान रहा। जी। तो अगला जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण परिवार में हुआ, और फिर वो अपने सब कुछ त्याग गई, आसक्ति हुई। इसी तरीके से मतलब शेर जो है वो भी एक भक्त था भगवान का। जी जी। वो महाराज जी के साथ में रहता था और वो भी तपस्या करता था। गुफा तो ये ऋषि मुनियों की हैं। जी जी। ये त्रेता युग से इसका रिकॉर्ड मिल रहा है। त्रेता युग में जब रावण का आतंकवाद था, तो उस टाइम ऋषि मुनि ऐसी गुफाओं के अंदर छिप के तपस्या करते थे।